Hello everyone. Next question in the series of top interview 150 question is majority element. In this question, you have given an array nums of a size n. Return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times of floor. I think you may assume that the majority element always exists in the array. तो हमें इस क्वेश्चन में एक नम्स एरे गिवन है जिसका साइज n है और हमें मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है और इसमें यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है इस जगह पे। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाई 2 टाइम्स ऑफ फ्लोर, मतलब कि जो भी n बाई 2 का फ्लोर वैल्यू आई है उतने टाइम से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट अगर होगा तो दैट इज अ मेजॉरिटी एलिमेंट। एंड में यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। दैट मीन्स हमेशा आप अज्यूम कर सकते हो कि एरे में एक मेजॉरिटी एलिमेंट है। और लास्ट में इसने एक चीज़ बोली है, यू कैन सॉल्व सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने ये वाला नम्स एरे लिया है एंड इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन n बाई 2 की फ्लोर वैल्यू। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अगर आपको ये क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सेव करना है तो इस क्वेश्चन को तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 अप्रोचेज है। ठीक है, पहला अप्रोच है यूजिंग हैश मैप जिसमें ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको मिल जाएगी लेकिन ऑर्डर ऑफ n ही आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी या फिर ऑर्डर ऑफ यूनिक एलिमेंट की आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। लेकिन सॉर्टिंग हमें ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है, साथ में स्पेस ऑर्डर ऑफ log n देती है क्योंकि जावा में किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर ऑफ log n स्पेस लगता है। लेकिन मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम ऐसी एल्गोरिदम है जो आपको ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगी एंड ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी, मतलब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो हम इसको सबसे पहले हैश मैप की अप्रोच से ट्राई करते हैं। तो हैश मैप के लिए सबसे पहले आपको एक मैप तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर दिया है, 1 बाई 1 हर एक एलिमेंट को मैंने ट्रैवर्स किया है एंड उसके लिए मैप क्रिएट कर दिया और हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है। साथ में मैंने n बाई 2 भी कैलकुलेट कर लिया है एंड ये मैंने पहले बताया कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन n बाई 2 की फ्लोर वैल्यू, मतलब कि 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर टाइम्स की वैल्यू, मतलब मैंने n बाई 2 को टाइम्स कंसिडर किया है, अगर टाइम्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हुई ना मैप डॉट वैल्यू के किसी भी वैल्यू के, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन हुई तो हम उस वैल्यू को, उस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट। ओके, इसको कोड भी ऐसे ही करना है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ यूनिक एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई क्योंकि हमने n एरे ले लिया और यूनिक एलिमेंट समहाउ मैंने कांस्टेंट मान लिया। आप n भी मान सकते हो क्योंकि हमारे पास n यूनिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर दिस शुड बी ऑर्डर ऑफ दिस प्लस ऑर्डर ऑफ n विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। तो ऑल अलोन ये ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्स में ही होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही होगा ये। ओके, तो अब हमारी सेकेंड अप्रोच है इज यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सेम एरे लिया है हमने इसमें भी, ठीक है, लेकिन आपको इसमें जावा यूटिल्स एरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप सॉर्ट फंक्शन यूज करोगे जो कि एरेज के पैकेजेस में होता है, जिसको ये एरेज डॉट सॉर्ट है, ये n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए एंड इंटीजर एरे हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑर्डर ऑफ
log n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। पर लेकिन अगर ये वाला इंटीजर एरे होगा तो आपको ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ऑल दो इसकी कम है फिर भी ऑर्डर ऑफ 1 तो नहीं है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें स्पेस लगेगा। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? इसकी अप्रोच इस तरीके से है कि आप पूरा एरे लो, ठीक है। अब ये एरे सॉर्ट हो चुका है, तो आप देखो कि ये जो पहले एलिमेंट्स हैं 1 1 1 ये सेम एलिमेंट है और एंड के एलिमेंट है 2 2 2 2, ये भी सारे कॉन्टिन्यूस हैं और सेम है। तो सॉर्टिंग में यही इजीनेस हो जाती है कि आप पूरे एरे को ट्रैवर्स करो, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 काउंट करते रहो। अगर उसका मैक्स काउंटर हमारे करंट काउंटर से बड़ा हुआ तो हम मैक्स काउंटर को ही अपना काउंटर कंसिडर करेंगे और एलिमेंट भी सेम रहेगा। लेकिन अगर वो छोटा हुआ तो हम मैक्स काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, चेंज कर देंगे, और एलिमेंट को भी हम जो भी करंट एलिमेंट है उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैक्स काउंटर तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक मैक्स काउंटर लिया है जो स्टार्टिंग में 0 है। आप इसको नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू जो जावा में यूज़ होती है। आप और स्टार्टिंग में मैंने काउंटर 1 लिया है और करंट एलिमेंट मैंने 1 लिया है, मतलब पहला एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया है कि वो अवेलेबल है, हमने एरे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एलिमेंट स्टार्टिंग में -1 है क्योंकि मैक्स काउंटर अभी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने चेक किया करंट एलिमेंट अगर हमारा 1 है और नमसेट 1 भी 1 है तो दोनों सेम हो गए, तो काउंटर को हमने प्लस प्लस कर दिया, ओके। नेक्स्ट हम फिर इंक्रीमेंट हो गए, तो अब नमसेट 2 जो है दैट इज करंट एलिमेंट के इक्वल है, तो हम काउंटर को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, अब हम यहाँ पे आ गए, हमने चेक किया कि नमसेट 3 जो है वो इक्वल्स टू 2 है एंड जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल्स टू 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस पे वैल्यू रीसेट होंगी और चेंज होंगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मैक्स काउंटर लेस देन काउंटर है, इफ़ यस तो मैक्स काउंटर को हम अपडेट कर देंगे और एलिमेंट में हम न्यू वैल्यू डाल देंगे। स्टार्टिंग में -1 थी, अब यहाँ पे 1 आ जाएगी, और काउंटर को रीसेट कर देंगे बाय 1 क्योंकि हम इसको तो ट्रैवर्स कर ही चुके हैं। और करंट को हम नमसेट आई डाल देंगे, मतलब कि करंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब 1 की कहानी खत्म हो गई, अब हम 2 की कहानी शुरू कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। अब हमने चेक किया करंट के इक्वल है या नहीं है, यस है, काउंटर इंक्रीमेंट सेम, यही चीज़ चलते रहेंगे, एंड तक लूप में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे लूप के। अब काउंटर की वैल्यू 4 हो गई। एंड ऑफ द लूप में लोग जनरली यही गलती करते हैं कि चेक नहीं करते हैं। हम चेक करेंगे वन मोर टाइम कि क्या मैक्स काउंटर लेस देन है काउंटर के, अगर है तो काउंटर भी चेंज होगा और एलिमेंट भी चेंज होगा। अब हम चेक करेंगे इफ़ काउंटर इज ग्रेटर देन टाइम्स है, काउंटर की जगह आप मैक्स काउंटर कंसिडर करना है इसको, मैक्स काउंटर, क्योंकि वही वैल्यू भी करंट है, ठीक है। मैक्स काउंटर अगर ग्रेटर देन है टाइम्स के तो एलिमेंट को रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 रिटर्न करो, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आप निगलेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, बिकॉज हमें ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट है दैट इज अवेलेबल, ठीक है। आप इस पार्ट को यहाँ पे निगलेक्ट कर दो, हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको ये करना पड़ेगा चेक, एक और चेक लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है दैट इज मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, ओके। मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम क्या कहती है, आप किसी बूथ पे जाते हो वोट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हर एक वोटिंग बूथ पे 2 कैंडिडेट्स होते हैं या 3 कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी कैंडिडेट होगा क्या उसकी वोट बाकियों की वोट से अफेक्ट होंगी, नहीं होंगी, करेक्ट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर सपोज ये एरे है हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 है एंड 1 है, ठीक है। अगर हमारे पास कैंडिडेट 2 है तो अगर 2 जीत रहा है
तो क्या 1 उसकी जीत को कम कर देगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट मतलब मेजॉरिटी वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन फ्लोर वैल्यू ऑफ n बाई टू, मतलब n/2 से ही इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है, तो अगर आप उन वैल्यूज़ को मतलब कि दूसरे कैंडिडेट की वैल्यूज़ को अगर आप माइनस भी कर दो ना, तो हमारा जो एक्चुअल कैंडिडेट है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा मोस्ट वोटिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, काउंट को 0 रखेंगे और एक कैंडिडेट है उसको 0 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे एरे में, 0th पोजीशन पे चेक करेंगे, नंबर क्या है, 2 है, कैंडिडेट क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब इसने यहाँ पे 2 कंसिडर कर लिया, मैंने काउंट को 1 कंसिडर कर लिया। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो भी स्टार्टिंग में आप इनिशियलाइज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 0 से स्टार्ट किया है। फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 0 था। ठीक है, और काउंट भी मेरा यहाँ पे 0 था। अगर काउंट 0 है तो चूज न्यू कैंडिडेट। न्यू कैंडिडेट क्या होगा, जहाँ पे ith पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा होगा। तो मैंने इसी को, जो नंबर है उसी को कैंडिडेट बना दिया और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नंबर ये है, कैंडिडेट भी यही है, तो काउंट क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, हम आगे बढ़े, नंबर इज 1, कैंडिडेट इज 2, तो काउंट हमने डिक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि पिछला जो कैंडिडेट था वो हमारा सेम नहीं था, तो इसलिए हमने वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। बट स्टिल हमारे पास अभी भी जो पहला कैंडिडेट था वो अभी भी पावर में है, क्योंकि अभी भी 1 कैंडिडेट एक बार आया है और जो 2 कैंडिडेट है वो 2 बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 3 पे आए, 3 पे फिर से 1 था, हमने चेक किया, नंबर 1 है, कैंडिडेट 2 है, डिफरेंट है, माइनस कर दिया, अब 0 हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन में जैसे ही 0 हुआ, अब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये 0 हो गया तो हम अब नया कैंडिडेट चूज कर लेंगे। क्यों करेंगे चूज, क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है। ठीक है, अब दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम चूज करेंगे नया कैंडिडेट। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 1 आया हमारे पास, फिर से हमने चेक किया क्या कैंडिडेट 1 था, यस ये भी कैंडिडेट 1 था, हमने काउंटर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चेक किया, अब कैंडिडेट चेंज होके 2 हो गया, लेकिन कैंडिडेट 1 था, इसको माइनस करेंगे और डिफरेंस हमने तभी किया है, 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि काउंट 0 है, तो अब हम नया कैंडिडेट चूज करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो एंड में, एंड ऑफ द लूप में जो कैंडिडेट होगा वही हमारा आंसर होगा एक्चुअली में। बट अगेन मैं कह रही हूँ, इसमें गिवन है कि आपके पास मेजॉरिटी एलिमेंट गिवन है, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। आपको अगर नहीं अवेलेबल होता, सपोज ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप रिटर्न करो मेजॉरिटी एलिमेंट, नहीं है तो कुछ और वैल्यू रिटर्न करो। मैं अपने केस में -1 रिटर्न कर रही हूँ। एंड में एक बार और हम ट्रैवर्स करेंगे जस्ट फॉर चेकिंग दैट जो कैंडिडेट है वो ग्रेटर देन है टाइम्स के, कितने टाइम्स के, जितनी बार वो अपीयर हुआ है। हम रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट एंड एल्स रिटर्न -1। ठीक है, हम कैंडिडेट का काउंटर, एक्चुअली हमारे पास कैंडिडेट आ चुका है, यहाँ पे हम कैंडिडेट का काउंटर कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे वो ग्रेटर देन टाइम्स होगा हम रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट को, एल्स हम रिटर्न कर देंगे -1। एंड में इसकी एक बार हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, हमने कोई स्पेस नहीं लिया है, नो न्यू स्पेस रिक्वायर्ड। Time complexity n plus n, traverse the array to find the eligible candidate and traverse the again to check if the candidate is greater than times। तो ये हमारे इस वाले क्वेश्चन में निगलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि मेजॉरिटी एलिमेंट अवेलेबल है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगी विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। सो अब हम इसे कोड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमने सबसे पहले एक काउंट लिया था जो कि 0 है, देन हमने एक कैंडिडेट लिया था। ठीक है, जो कि अभी स्टार्टिंग में 0 ही है, और हम फॉर लूप रन करेंगे जो कि आई स्टार्ट फ्रॉम हर एक एरे को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है,
ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो कैंडिडेट असाइन करना है हमें। सबसे पहला यही पॉइंट था ना हमारा, तो कैंडिडेट असाइन कर दो। कैंडिडेट होगा हमारा इक्वल्स टू नमसेट आई, साथ में काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। एम आई राइट? साथ में ये एल्सिफ इफ जो हमारा कैंडिडेट है, इफ दैट इज इक्वल टू नमसेट आई, अगर दोनों सेम है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमारा वो सपोर्टिंग कैंडिडेट है। एल्स इफ इफ कैंडिडेट, आई थिंक एल्स से भी काम चल जाएगा। एल्स एल्स काउंट माइनस माइनस। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है, और एंड में हम रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट को। ठीक है, वो एक्चुअल कैंडिडेट होगा जो आएगा हमारे पास। ओके, 3 बार हो गया ये, इसको ऐसे करते हैं हम एंड देन रीरन इट। एक्सेप्ट हो गया है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, और ये सबमिट भी हो चुका है। बट एज आई ऑलरेडी मेंशन, अगर हमें ये लाइन नहीं गिवन होती, कि ऐसा होता अगर हमें ये लाइन नहीं गिवन होती, अगर हमें ये नहीं गिवन होता कि मेजॉरिटी एलिमेंट अवेलेबल ही है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करते? तो एंड में हम एक और चेक लगाते जो कि टाइम्स कैलकुलेट करता। हम यूज करेंगे मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू ऑफ नम्स डॉट लेंथ बाय 2। ठीक है, एंड फॉर लूप पूरा ट्रावर्स करेंगे। सॉरी, ठीक है, इफ नमसेट जे अगर इक्वल टू है कैंडिडेट के, तो हम एक नया काउंटर भी लेना पड़ेगा हमें। जो कि स्टार्टिंग में 0 होगा, तो हम इस न्यू काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड में एक चेक लगेगा इफ, इसको एक बार हम नीचे करते हैं। एक और चेक लगेगा इफ जो हमारा न्यू काउंटर है, इफ दैट इज ग्रेटर देन टाइम्स, क्योंकि यही स्ट्रिक्टली मेंशन है कि वो उससे ज़्यादा ही होगा। अगर वो ग्रेटर देन टाइम्स है तो हम रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट को, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे -1 को, कि ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, पर ट्राई करते हैं इसे रन करने का। ओके, इट शुड बी टाइम्स। ओके, इसको रन करते हैं। सबमिट करते हैं। ये भी एक्सेप्ट हो गया, एज यू कैन सी दोनों ही एक्सेप्ट हो गए, दोनों को ही सेम टाइम लग रहा है। तो आपने देखा कि काफ़ी इजी था क्वेश्चन, बट लेकिन देख के लग नहीं रहा था कि इतना इजीली हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगा ऑनेस्टली। सो if you like my video, if you want me to add more videos like that, so please like and share and subscribe to my channel. Also जो भी मैंने अभी नोट्स क्रिएट करे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।